हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 4th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट, पहली वीडियो में हमने प्लांट्स की अडेप्टेशंस पढ़ी थी कि अलग अलग जगह पर जो अलग अलग प्लांट्स हैं वो कौन से स्पेशल कैरेक्टर की वजह से उस जगह पर प्रेजेंट हैं, तो उसको हमने बोला था उनकी अडेप्टेशन। तो आज हम एनिमल्स की अडेप्टेशंस पढ़ेंगे कि एनिमल्स के पास ऐसी कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो स्टूडेंट, एनिमल्स मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और बाद में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वी नो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव ऑन अर्थ। हमें पता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे एनिमल जो हैं वो रहते हैं। डिफरेंट एनिमल लिव ऑन डिफरेंट प्लेसेस, और हम हर एक एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देख सकते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स एन हैबिटेट। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, ठीक है, तो वहां पर उसका जो एनवायरनमेंट है जहां पर वो रहते हैं उसको हम बोलते हैं उसका हैबिटेट। If animal is taken away from its habitat or there is a big change in its habitat, the animal will not survive. तो स्टूडेंट, अगर एनिमल का एनवायरनमेंट जो है उसके लिए सूटेबल नहीं है, उसमें कोई कभी चेंज आ जाती है तो उसकी वजह से वो वहां पर नहीं रह पाते। जैसे कि स्टूडेंट, for example, a fish lives in water. If it is taken out of water, it will not be able to live and will die ultimately. तो जैसे कि स्टूडेंट, फिश जो है वो पानी में रहती है, अगर उसको बाहर निकाला जाए तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए फिश का एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल एनवायरनमेंट हम क्या बोल सकते हैं कि उसका सूटेबल एनवायरनमेंट कौन सा है? वाटर। ठीक है, so this is because living things adapt or change themselves to suit their surrounding for survival. तो इसीलिए स्टूडेंट, एनिमल जो हैं वो जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, या तो अपने अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करवा सके। ठीक है, सो इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? दिस चेंज इन लिविंग थिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो इसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्टिविटी 1, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, टेक अ चार्ट पेपर एंड मेक सेक्शन ऑन इट for different habitats. Now paste pictures of animal in the section of habitat they are naturally found. You can you color and draw the environment in each section? तो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, एक डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की लिस्ट बनानी है, फिर उसको एक चार्ट पेपर के अंदर कॉलम बनाकर आपने बताना है कि ये एनिमल कौन सा है, कहाँ पर रहता है, उनका नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, आपने वहां पर मेंशन करना है, और हर एक सेक्शन में अलग अलग कलर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के अंदर अडेप्टेशंस पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशंस हैं। मिलियंस ऑफ एनिमल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स हैं। दे लिव इन डीप ओशंस और ऑन हाई माउंटेन, इन प्लांट्स, इन वैलीज। तो हमने प्लांट्स भी देखे थे, इसी तरीके से एनिमल भी आपको माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, प्लेन एरिया के अंदर, वैलीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। Animal living in different places have different features which help them to live comfortably in their surrounding.
तो एनिमल जो है स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है ताकि वो अपने सराउंडिंग में कंफर्टेबली मतलब आराम से वो रह सके, है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट जैसे कि हमारा घर भी है तो हमने उसको अपने कंफर्टेबली के अकॉर्डिंग मतलब अपनी जो भी हमें लगता है कि यस ये हमारे पास बहुत अच्छा है ना, हमारे लिए अच्छा है ना ये चीजें, तो इसलिए हमने वो चीजें बनाई हुई है। इसी तरीके से एनिमल्स के पास भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग में रह पा रहे हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले स्टूडेंट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और लैंड एनिमल। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो एनिमल है वो लैंड एनिमल है, मतलब जो लैंड के ऊपर रहते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं। सेकंड एक्वेटिक और वाटर एनिमल्स, तो पानी के अंदर जो एनिमल रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एम्फीबियंस, एम्फीबियन कौन होते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकती हैं। नेक्स्ट आर्बोरियल और ट्री एनिमल्स। तो स्टूडेंट आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, ट्रीज के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो हवा में होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ एनिमल्स, उनकी कैटेगरी। तो सबसे पहले कैटेगरी जो है उसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है लैंड एनिमल। दीज ऑल आर माय फेवरेट। तो लैंड एनिमल्स जो हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं। तो ये आप फोटो में देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये सारे के सारे। हॉर्स, डियर, ज़ीब्रा, लायन, टाइगर, कैमल, स्नेक एंड पोलर बियर, ठीक है। तो ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। अब स्टूडेंट इनके अंदर क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन एनिमल्स लाइक डियर, लायन, बाइसन एंड ज़ीब्रा, ठीक है। तो इनके अंदर क्या कॉमन है? लैंड एनिमल लाइक डियर, लायन, बाइसन एंड ज़ीब्रा हैव स्ट्रॉन्ग लेग। इनकी जो लेग्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं टू वॉक अराउंड, ताकि ये अच्छे से घूम सकें। दे कैन ऑल्सो रन फास्ट, और बहुत तेजी से भागने के लिए इनके पास क्या है? 4 स्ट्रॉन्ग लेग्स। नेक्स्ट स्टूडेंट जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनके और बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो ये अपने लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग एंड स्मेल। तो स्टूडेंट जैसे कि ये लैंड पे ही रहते हैं तो इनके पास जो है सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये लैंड पे ही स्मेल करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो स्मेलिंग है बहुत अच्छी होती है। सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन डेजर्ट, कुछ डेजर्ट में भी रहते हैं और उनके पास वहां पर रहने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं और वो अपने आप को हीट से बचाने के लिए भी उनके पास कुछ कैरेक्टर होते हैं जो उनको स्वेयर हीट से बचाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी से बचाते हैं उनको। कैमल लिव इन अ डेजर्ट, बॉडी ऑफ कैमल अडेप्टेड इन द फॉलोइंग वेज। तो जैसे कि स्टूडेंट अब हम कैमल के बारे में देखेंगे कि कैमल जो है एक लैंड एनिमल है लेकिन वो डेजर्ट में रहता है, तो इसके पास कौन कौन से स्पेशल फीचर हैं। तो सबसे पहले उसके पास क्या है? पैडेड फीट। तो स्टूडेंट आप फोटो के अंदर देख सकते हो, ये है उसके पैडेड फीट जो उसको स्टैंड के ऊपर चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके पास क्या है? स्टोर फैट। तो ये फैट स्टोर करके रखता है। ये देखिए उसका बड़ा सा हम्प, इसके अंदर वो अपना पानी, खाना वगैरह वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। देन है स्टूडेंट नॉस्ट्रिल विद फ्लैप। तो आप देख सकते हो उसकी नॉस्ट्रिल के ऊपर क्या है? फ्लैप है, ढक्कन लगा हुआ है। तो उसकी जो नॉस्ट्रिल है उसके ऊपर फ्लैप्स क्यों है? ताकि जितना भी सैंड जो है वो आए उसके नोज के ऊपर, अगर पड़े भी तो उसका नोज जो है उसको अपने आप जो है क्लोज कर ले ताकि सैंड जो है उसके अंदर ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट उसके पास पानी स्टोर करके रखने के लिए भी है ना। हम तो जैसे कि मैंने बताया स्टोर वाटर। थिक स्किन, उसकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा थिक होती है ताकि उसको ज्यादा गर्मी ना लगे और उसकी बॉडी से पानी लॉस ना हो सके। सो
थिक स्किन ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय एवापोरेशन। तो होप स्टूडेंट आपको कैमल के बारे में पता चला होगा। और कैमल जो है अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है और उसकी आईज पे क्या होते हैं स्टूडेंट, लॉन्ग आई लैशेस। तो इसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे कि इसकी जो आई लैशेस हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब उस पे भी बहुत ज्यादा लॉन्ग आई लैशेस होते हैं, ठीक है, आईज में भी, ताकि जितनी भी ज्यादा सैंड आ सके, जितनी भी ज्यादा सैंड उसके आंखों पे पड़े तो वो अंदर ना जा सके और वो आई लैशेस ही उसको वहां पर ही रोक दें, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सम टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑल्सो लिव इन पोलर रीजन। तो कुछ एनिमल जो है बहुत ज्यादा ठंडे एरियाज में रहते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर एरियाज, पोलर रीजन। द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड एज दीज रीजन आर कवर्ड विथ स्नो ऑल द टाइम। और यहाँ पर सभी दिन, हम कह सकते हैं कि हर दिन वहां पर क्या होती है, बर्फबारी होती है। Animals living in polar region have to face cold winds for most पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो उनको ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं उनका सामना करना पड़ता है और इसलिए उनके पास भी कुछ स्पेशल फीचर होते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया के अंदर सरवाइव करवा सके। तो अब हम देखते हैं अडेप्टेशन इन पोलर एनिमल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट थिक फर। तो इनके पास जो है थिक फर होती है, जैसे कि स्टूडेंट पोलर बियर, सभी ने देखा होगा कि जो पोलर बियर होता है कितना ज्यादा ऐसा लगता है कि वो कंबल ओढ़कर चल रहा है ना, ऐसे लगता है सभी को, ऐसा लगता है कि जैसे वो कंबल ओढ़कर जा रहा है। तो सबसे पहले उसके पास क्या होती है, थिक फर। और उसकी फर जो है स्टूडेंट बहुत ज्यादा मोटी होती है और उसकी फर के नीचे क्या होती हैं, लेयर्स ऑफ फैट, है ना। तो सेकंड जो है उसके पास क्या है, लेयर्स ऑफ फैट। और लेयर्स ऑफ फैट जो है उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी देते हैं। और लेयर्स ऑफ फैट को क्या बोलते हैं, ब्लवर, ठीक है स्टूडेंट। लेयर्स ऑफ फैट को क्या बोलते हैं, ब्लवर, ठीक है। और स्टूडेंट इसके पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। पोलर बियर हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। दिस हेल्प इट टू फाइंड एंड कैच इट्स प्रे। तो इसकी वजह से वो अपने प्रे को अच्छे से कैच कर सकता है, पकड़ सकता है उसको। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके पास क्या है, लार्ज पॉज। पॉज जो है, इसके जो पॉज होते हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं ताकि वो स्नो के ऊपर इजीली चल सके। अब स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच अदर एनिमल आर अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड रीजन। क्या आप किसी और एनिमल का नाम बता सकते हो जो पोलर रीजन में होता है, कोल्ड रीजन में होता है? यस, पेंगुइन्स ऑल्सो लिव इन कोल्ड रीजन। तो जो पेंगुइन्स होते हैं वो भी कोल्ड एरिया में होते हैं। दे लिव इन अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका में रहते हैं। विथ व्हाट फीचर्स कैन हेल्प देम सर्वाइव। कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से वो वहां पर सरवाइव करता है? तो पेंगुइन जो होते हैं स्टूडेंट वो कुछ ऐसे होते हैं, तो देखते हैं हम कि उनके पास ऐसा क्या होता है। पेंगुइन हुडल together to keep themselves warm and they also have a layers of fat on their body। तो स्टूडेंट आप उनकी बॉडी देख सकते हो, नीचे से जो है वो लाइट कलर की होती है, ऊपर से डार्क कलर की होती है और वो अपने आप को हुडल करते रहते हैं। हुडल मतलब अपने आप को हग करते रहते हैं, है ना, साथ साथ में ही रहते हैं ताकि उनको गर्मी ना लग सके, ठीक है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, उनके पास भी फैट्स की लेयर है, उनकी भी बॉडी के ऊपर लेयर्स ऑफ फैट्स हैं जिसकी वजह से वो पानी में अच्छे से रहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अडेप्टेशंस इन सम अदर लैंड एनिमल। अब हम और लैंड एनिमल की बात करेंगे जिनके पास कुछ स्पेशल की फीचर हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट, सम लैंड एनिमल्स लाइक स्नेक डोंट हैव लेग्स। तो स्नेक्स के पास लेग्स नहीं होती। दे हैव स्केल्स ऑन द बॉडी विच कैन हेल्प देम क्रॉल। तो उनके होते हैं स्केल, स्केल की वजह से वो इजीली क्रॉल कर सकते हैं, मतलब रेंग के चल सकते हैं, ठीक है। तो स्केल क्या होते हैं स्टूडेंट, जो उनकी बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा कि स्केच से बने होते हैं, लाइक स्केल आप देख सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं
स्नेक के ऊपर, है ना, नीचे भी होते हैं या फिर कई बार होते हैं इस तरीके से, ताकि वो इजीली जो है अपने स्केल की वजह से चल सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, some land animals like frog, lizard and snakes are not seen in the winter season। तो कुछ एनिमल जो है आपको विंटर सीजन में नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को विंटर सीजन में छुपा लेते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हाइबरनेशन। वो कम एक्टिव होते हैं तब, ठीक है, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है। To survive, they eat lots of food before the winter months and store it in their bodies। और वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर ही बहुत सारा खाना जो है वो छुपा लेते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, इन दिनों में जो है फिर खाना खा सकें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट एनिमल्स जो कि एक्वेटिक होते हैं, तो उनके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी अडेप्टेशंस है। अडेप्टेशंस इन एक्वेटिक और वाटर एनिमल। तो वाटर एनिमल के पास ऐसे कौन कौन से अडेप्टेशंस है जिसकी वजह से वो वहां पर होते हैं। सो फर्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। फिश, क्रैब, टर्टल एंड प्रॉन्स आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। तो आप एक्वेटिक एनिमल्स की फोटोज देख सकते हो। क्रैब्स हो गए, फिशेस हो गई, टर्टल्स हो गए, ये होते हैं एक्वेटिक एनिमल। अब एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ये कैसे हैं, इनके पास कौन कौन सी अडेप्टेशंस है। तो सबसे पहले हम फिशेस की बात करेंगे। फिशेस के पास ऐसा क्या होता है, तो स्टूडेंट इनके पास होते हैं फिन्स। तो ये आप देख सकते हो फिश के फिन्स। ठीक है, एक इनके पास टेल फिन है और एक इसके पास जो है ये आप कॉर्डल फिन्स देख सकते हो जो साइड पर है। ठीक है, तो स्टूडेंट इनके जो फिन्स होते हैं ये इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फिशेस हैव स्विम विच हेल्प देम टू स्विम। दूसरा इनके पास क्या होता है स्टूडेंट, दे हैव वाटर प्रूफ स्केल्स ऑन देयर बॉडी। तो इनकी बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं। ठीक है, तो स्केल जैसे कि मैंने आपको स्नेक के ऊपर बताया कि स्नेक के ऊपर भी स्केल होते हैं, इसी तरीके से फिश की बॉडी के ऊपर भी स्केल होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इनके पास होते हैं गिल्स टू ब्रीथ इन एयर डिसॉल्व इन वाटर। तो गिल्स जो हैं इनको पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को, डिसॉल्व एयर को लेने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इनकी जो बॉडी होती है वो स्टीम लाइन होती है। स्टीम लाइन बॉडी कैसी होती है, आगे से भी तीखी और पीछे से भी तीखी लेकिन बीच में से मोटी। तो आप देख सकते हो फिश की बॉडी जो है आगे से भी जो तीखी सी है और पीछे से भी तीखी सी है लेकिन बीच में से मोटी है। तो ऐसी शेप जो है क्यों होनी चाहिए, दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप हेल्प टू कट थ्रू द वाटर विद लेस एफर्ट। तो वो पानी में आसानी से चल सके, इसलिए उसकी बॉडी जो है कुछ ऐसी है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ, हाउ डू वेल्स ब्रीद, डू दे हैव गिल्स। तो जो वेल्स होती हैं मतलब जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं वो कैसे सांस लेती हैं, क्या उनके पास गिल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ब्लू वेल बड़ी सी है फोटो में। तो अब हम देखते हैं कि ब्लू वेल्स कैसे सांस लेती हैं। Whales don't have gills। Whales के पास गिल्स नहीं होते। They have lungs। उनके पास क्या होते हैं, lungs। They come to water surface for breathing air। तो वो पानी की सरफेस के ऊपर आते हैं, मतलब थोड़ी सी बाहर आती हैं वो। Their nostrils are called blowholes। तो उनकी जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं उनको बोलते हैं ब्लो होल्स, फ्रॉम विच द एयर गोज आउट एज इफ फ्रॉम अ ब्लो पाइप एंड प्रोड्यूसेस अ शावर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि ये देखिए ये क्या करती हैं, पानी को बाहर निकालने के लिए इनके पास क्या है, ब्लो होल्स। ठीक है, ये पानी को बाहर निकालती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये सांस लेती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट डक्स। डक्स जो हैं वो भी जो है हमारे पास एक वाटर एनिमल है। सो डक्स आर एक्वेटिक बर्ड्स, दे हैव वेब्ड फीट। तो स्टूडेंट नीचे फोटो में आप देख सकते हो डक के वेब्ड फीट, और ये उसको क्या करते हैं, पानी में स्विमिंग में हेल्प करते हैं, पानी में चलने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, देयर फेदर्स हैव ऑयली कोटिंग।
ठीक है, जो इनके फेदर होते हैं वहां पर ऑयल लगा होता है। क्यों ऑयल लगा होता है? दैट डज नॉट अलाउ वाटर टू सेटल ऑन देयर फेदर, ताकि पानी जो है उनकी बॉडी के ऊपर ना रह सके, पानी नीचे चला जाए इजीली, ठीक है। इसलिए उनकी जो स्किन होती है, उनके जो फेदर होते हैं ऊपर वाले, वहां पर होती है ऑयली कोटिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रेन्स एंड फ्लेमिंगोज। तो क्रेन्स एंड फ्लेमिंगोज भी स्टूडेंट कहाँ पर रहते हैं? ये भी पानी में रहते हैं। आपने देखा होगा इनको, क्रेन्स और फ्लेमिंगो, ठीक है। ये है क्रेन और ये है हमारी ब्यूटीफुल सी फ्लेमिंगो, ठीक है। ये भी पानी में रहते हैं। अब इनके पास ऐसा क्या होता है? सो दे हैव लॉन्ग लेग्स which help them to wade in water। तो इनके पास लंबी लंबी सी लेग्स होती हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में अच्छे से रह सकती हैं। They have also long beak to catch fish from under the water। तो इनके पास बहुत लंबी लंबी बीक होती हैं ताकि ये अच्छे से पानी से फिशेस को कैच कर सके, तो ये फिशेस को खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो है मेरे को अच्छे नहीं लगते, ये बहुत ज्यादा मेरे को वो स्टिकी से लगते हैं, स्लिपरी से लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनके कैरेक्टर क्या है। फ्रॉग, टोड, न्यूट एंड सैलमेंडर। तो स्टूडेंट न्यूट भी आपने देखा होगा, सैलमेंडर और टोड, फ्रॉग जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये पानी में भी रह सकते हैं। ये पानी में भी रहते हैं और ये लैंड में भी रहते हैं, ठीक है। सच एनिमल विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। अब स्टूडेंट इन एम्फीबियंस में से हम कुछ एम्फीबियंस की बात करेंगे कि इनके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इनके पास जो है ये अडेप्टेशंस हैं और वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो सबसे पहले फ्रॉग। तो फ्रॉग के स्टूडेंट होते हैं वेब्ड फीट। तो वेब फीट आप फोटो में देख सकते हो। वेब्ड फीट जो है कुछ ऐसे दिखते हैं और ये इनको पानी में स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। So the back legs of frogs are longer and stronger than their front legs. This helps them to jump on land. तो स्टूडेंट जो फ्रॉग की बैक लेग्स होती हैं, मतलब पीछे वाली जो लेग्स होती हैं, बहुत ज्यादा लंबी और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन उसकी फ्रंट लेग्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? ताकि वो लैंड के ऊपर इजीली जंप कर सके, ठीक है। They breathe through their moist skin when in water and through their lungs when on land। तो जब फ्रॉग जो है पानी में होता है तो वो कहाँ से सांस लेता है? स्किन के थ्रू। जब वो पानी में होता है तब वो लंग्स के थ्रू, जब वो लैंड पे होता है तो वो लंग्स से सांस लेता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट अडेप्टेशंस इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो हवा में होते हैं, ठीक है, हवा में उड़ते रहते हैं। सो एनिमल दैट फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर। तो जो अपना ज्यादा टाइम जो है वो हवा में गुजारते हैं, हवा में स्पेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरियल एनिमल। बर्ड्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर। तो इनमें से बर्ड्स जो हैं वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं? एयर में रहते हैं। सो दे आर एरियल एनिमल, इसीलिए वो क्या है? एरियल एनिमल्स। बर्ड्स के पास स्टूडेंट ऐसा क्या है? सो सबसे पहले तो हम जो है नॉलेज डेस्क में देख लेते हैं। बर्ड्स आर द ओनली मैमल विच फ्लाई इन एयर। तो बैट जो है एक मैमल है, लेकिन फिर भी वो हवा में उड़ता है। तो ये एक डिफरेंट थिंग्स है हमारे लिए। तो स्टूडेंट जो हमारे वर्ड्स हैं उनके पास ऐसा क्या होता है? दे हैव हॉलो बोन्स। तो उनकी जो बोन्स होती हैं बहुत ज्यादा हल्की होती हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट इनकी जो बोन्स होती हैं वो हल्की क्यों होती हैं? ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके। दे हैव विंग्स विद फेदर टू फ्लाई। तो इनके जो विंग्स होते हैं उनके साथ होते हैं फेदर, ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू कट थ्रू द एयर।
तो जैसे कि स्टूडेंट पानी को कट करने के लिए क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऐसे ही हवा को कट करने के लिए, मतलब हवा को अपने बीच में से आसानी से निकालने के लिए होती है बर्ड्स के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक पॉइंट 1। तो स्टूडेंट ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर भी सकते हो, मैंने कर भी दिया है, ठीक है, तो आप इसको देखकर फिल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट अडेप्टेशंस इन एनिमल्स फॉर फीडिंग। तो फीडिंग के लिए एनिमल्स के पास कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। सो सम एनिमल्स ईट प्लांट्स वेयर सम ईट अदर एनिमल। कुछ जो एनिमल होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और कुछ जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। सबसे पहले है हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं, कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं, ओमनिवोर्स जो सब कुछ खा जाते हैं, पैरासाइट्स जो किसी के ऊपर रहते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ जो है उनको मिलता रहता है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट 4 कैटेगरीज एनिमल्स की उनके फीडिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बता दिया हर्बीवोर्स जो होते हैं, जैसे कि काऊ, बफलोज हो गए, है ना, ये क्या करते हैं, ये घास खाते हैं और इनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। दे हैव शार्प टीथ इन फ्रंट, ठीक है, इनके जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो खरगोश होता है ना, तो वो भी इसी तरीके का होता है कुछ। नेक्स्ट दे हैव फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक, और जो उनके बैक वाले जो टीथ होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दीज टीथ हेल्प देम टू ग्राइंड द टॉप प्लांट फूड। तो जितना भी टफ प्लांट फूड होता है ये अच्छे से खा सकें, इसलिए इनके जो बैक टीथ होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स कौन होते हैं, दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो जो दूसरों का मांस खाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट आपने देखा होगा लायन, टाइगर, है ना, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कार्निवोर्स हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट कार्निवोर्स के कुछ टीथ आपको दिखाए हुए हैं, तो उनके टीथ कुछ ऐसे होते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ, इनके लंबे लंबे दांत होते हैं, है ना, और इनके पास क्या होते हैं, क्लॉज। क्लॉज जो होते हैं इनको फ्लैश को खाने में हेल्प करते हैं, मतलब जितना भी फ्लैश होता है उसको अच्छे से टीयर अप करने के लिए इनके पास बड़े से क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट some carnivores such as lion, tiger, etc. need to run very fast to catch their prey, so they have very strong legs. तो इनकी जो legs होती हैं वो भी बहुत ज्यादा strong होती हैं ताकि वो अपने prey को अच्छे से catch कर सकें। Next, eagle and owls are carnivores birds. तो ईगल्स भी और आउल्स जो होते हैं वो कार्निवोरस बर्ड हैं। दे हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे एंड टीयर इट्स फ्लैश, ठीक है। तो इनके पास भी बहुत ज्यादा क्लॉज, अच्छे क्लॉज हैं और इनके पास भी स्टूडेंट क्या होते हैं, शार्प टीथ होते हैं और शार्प इनकी बीक्स होती हैं ताकि ये अपने प्रे को अच्छे से पकड़ सकें और उनको खा सकें। देन स्टूडेंट वल्चर्स आर ऑल्सो कार्निवोर्स। तो जो वल्चर्स होते हैं वो भी कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, बट दे डोंट प्रे, दे फीड ऑन डेड एनिमल, ठीक है। तो ये किसी को जिंदा नहीं पकड़ते हैं, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ठीक है। तो ये शिकार नहीं करते, ये जो है मरे एनिमल्स को खाते हैं, जो मर गए होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है उन्हीं को खाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट चीता जो है वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ। ये जो है बहुत तेज भागता है। एंड स्नेक्स आर कार्निवोर्स, दे डोंट हैव लेग्स, they use the scale on their body to move fast on the ground, they swallow their food as a whole। तो सांप जो हैं उनको भी हम कार्निवोर्स बोलेंगे और वो स्केल के साथ जो है ग्राउंड के ऊपर बहुत तेजी
से भागते हैं और वो अपने प्रे को ऐसे ही खा लेते हैं, बिना चबाए ही उनको सीधा निगल जाते हैं वो। नेक्स्ट है स्टूडेंट ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स जो हैं वो कौन होते हैं, जो सब कुछ खा जाते हैं, जैसे कि क्रो सब कुछ खा जाता है ना, मीट भी खाता है, वो ग्रेन्स भी खाता है, कॉकरोच हो गया, डॉग हो गए, तो ये ओमनीवोर्स हैं। और स्टूडेंट पैरासाइट, पैरासाइट कौन होते हैं, जैसे कि लीचीज, मॉस्किटो, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं और जिसकी बॉडी के अंदर ये रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनके होस्ट। वो क्या होते हैं, इनके होस्ट। जस्ट एज वी use a straw to suck a cold drink, parasite have suckers और sucking tubes। तो इनके पास स्टूडेंट क्या होती है, suckers और sucking tube, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, किसी का भी ब्लड जो है वो लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, जैसे कि बेड बग्स हो गए, लीचीज हो गई, मॉस्किटो हो गए, टेप वॉर्म हो गया, फ्लीज हो गया, मक्खियां हो गई, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पैरासाइट हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दूसरों का ब्लड जो है अपने अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट राउंड वॉर्म्स और लिवर फ्लूक्स जो हैं ये पैरासाइट है। और स्टूडेंट मॉस्किटो जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमंस का ब्लड जो है अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, और फ्लीज, लाइस एंड बग्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल एंड सक इन ब्लड। तो जो जुएं होती हैं, लाइसिस होती हैं, फ्लीज होती हैं, बेड बग्स होते हैं, वो भी ब्लड ही सक करते हैं अपने होस्ट का। ठीक है, tapeworm and roundworm live inside the body of humans and other animal and eat their food। तो टेपवर्म और राउंडवर्म जो है स्टूडेंट बॉडी के अंदर मिलेंगे और ये क्या करते हैं, अपने ही होस्ट का या फिर जिसकी भी बॉडी में रहते हैं उसका खाना खाते रहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट अडेप्टेशंस इन एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन। तो कुछ अडेप्टेशंस ऐसी भी हैं स्टूडेंट एनिमल्स के अंदर जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, उनके जो भी दुश्मन हैं, उनके एनिमीज हैं, उनसे बचाती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट लार्ज साइज। तो कुछ स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े एनिमल होते हैं, जैसे कि बिग फिशेस हो गई, है ना, तो उनका जो लार्ज साइज ही है, जैसे कि हमने देखा कि ब्लू व्हेल है, उनका जो लार्ज साइज है उनको बाकी एनिमल से क्या करता है, बचा कर रखता है, ताकि उनको दूसरे एनिमल जो है वो खा ना सके। जैसे कि स्टूडेंट पानी में कौन सा है, बेल्स एंड शार्क्स है, उनका साइज बहुत बड़ा है तो दूसरे एनिमल उनको इजीली नहीं मार सकते। दूसरा स्टूडेंट लैंड के ऊपर कौन है, एलिफेंट, जिराफ, व्हेल। ठीक है, तो इनका भी साइज जो है बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को इजीली बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट whale is the largest water animal while elephant is the largest land animal। तो जो व्हेल है वो पानी का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं एनिमल है, और धरती का कौन है, एलिफेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट फास्ट मूवमेंट। तो कुछ स्टूडेंट एनिमल बहुत ज्यादा तेज भागते हैं, जैसे कि डियर और ज़ीब्रा, ये बहुत ज्यादा तेज भागते हैं। और कुछ बर्ड्स भी हैं, अ बर्ड प्रोटेक्ट इट सेल्फ बाई फ्लाइंग अवे क्विकली। तो बर्ड्स जो हैं अपने आप को जल्दी से उड़कर दूसरे से बचा लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो फिशेस होती हैं, फिश स्विम फास्ट टू एस्केप देयर एनिमी। तो फिश जो है अपने दुश्मन से बचने के लिए क्या करती है, स्विमिंग करती है बहुत तेजी तेजी से। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटेक्शन के लिए क्या है उनके पास, एनिमल्स के पास, कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज क्या होता है, जब स्टूडेंट एनिमल अपने सराउंडिंग के साथ ही मर्ज कर जाते हैं, मतलब अपने सराउंडिंग के जैसा ही बन जाते हैं। जैसे कि टाइगर जो है, टाइगर जैसा है वैसी झाड़ियों में अगर जाकर वो छुप जाए तो वो किसी को दिखेगा ही नहीं कि वहां पर टाइगर है। अगर ज़ीब्रा जो है अपने जैसी झाड़ियों के अंदर वो छुप जाए तो वो भी नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि झाड़ियों में तो कुछ है ही नहीं है ना। तो ऐसे ही स्टूडेंट लेपर्ड जो होते हैं वो झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और वो
अपने आप को सराउंडिंग के साथ ही मिक्स कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो दूसरे एनिमल से बचे रहते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल्स को वो अच्छे से चकमा भी दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उनको अच्छे से मतलब उनसे बच सकते हैं वो अच्छे से। नेक्स्ट स्टूडेंट कैमलियन, तो कैमलियन भी जिसको हम गिरगिट बोलते हैं, है ना, कभी कभी हम बोल देते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, है ना, तो इस तरीके से कैमलियन भी जो है अपने सराउंडिंग जैसा बन जाता है ताकि उसको उसके एनिमी जो है वो बदल ना सके। नेक्स्ट स्टूडेंट जो स्टिक insect है, a stick insect looks like a twig, grasshopper and caterpillars are green in color, so they are difficult to be noticed when they are on green leaf। तो कुछ स्टूडेंट ऐसी बटरफ्लाईज होती हैं, कैटरपिलर्स भी ऐसे होते हैं। ठीक है, जो कैटरपिलर कौन होता है, बटरफ्लाई का लार्वा। और स्टूडेंट जो स्टिक इंसेक्ट है, ये भी स्टूडेंट झाड़ियों जैसी दिखती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये झाड़ियां हैं या फिर ये स्टिक इंसेक्ट है। तो ये था स्टूडेंट कैमोफ्लेजिंग, जिसकी वजह से एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरों से। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ एनिमल के पास होता है हार्ड शेल, मतलब वो अपने शेल के अंदर ही छुपे रहते हैं। ठीक है, जब कोई एनिमल उनको आकर पकड़ता है तो वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, जैसे कि पॉर्क्यूपाइन। तो पॉर्क्यूपाइन जो है अपने आप को इन कांटों के नीचे छुपा लेता है ताकि उसके एनिमी उसको ना पकड़ सके। तो ये है पॉर्क्यूपाइन। ठीक है, ये अपने आप को राउंड बॉल की तरह बनाकर छुपा लेता है। नेक्स्ट स्टूडेंट जैसे कि स्नेल हो गई और क्रैब, टर्टल जो हैं, ये अपने आप को शेल के अंदर भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और कुछ के होते हैं स्पाइन, जैसे कि मैंने आपको पॉर्क्यूपाइन बताया, और कुछ के होते हैं शेल, तो शेल के अंदर वो अपने आप को छुपा लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाई डू ईल हैव स्लिपरी स्किन। तो जो ईल होती है, इलेक्ट्रिक ईल है ना, तो इसकी स्किन कुछ स्लिपरी सी होती है। क्यों? क्योंकि इनको इनके जो एनिमी हैं अच्छे से कैच ना कर पाए, पकड़ ना पाए, और ये हाथों से भी निकल जाती है उनके। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से एनिमल्स के पास थी कुछ स्पेशल अडेप्टेशन, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो होप स्टूडेंट आपको ये सारे के सारे एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशन जो है वो समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट चेक पॉइंट 2 आपकी बुक में, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो होप स्टूडेंट आपको सारी वीडियो जो है वो अच्छे से समझ भी आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। और प्लीज इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।